हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। इससे पहले मैंने आपको जैन धर्म के बारे में बताया था। ठीक। आज मैं जहाँ बताने जा रहा हूँ बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म को जो है ना इक्ष्वाकु वंश भी बोला जाता है, याद रखिएगा। क्या बोला जाता है? इक्ष्वाकु वंश। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। ये तो आप वाकई परिचित होंगे इससे। हाँ, एक इसमें नया क्वेश्चन है कि इसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक, लाइट ऑफ एशिया किसने बोला था? एडविन एल्ड्रिन ने। किसने बोला था? एडविन एल्ड्रिन ने। ठीक। अब जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व। इसका जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। याद रखिएगा। इसका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ। पिता का नाम इसका शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। ये सब नॉर्मल फैक्ट है, ये तो पता भी होगा आपको। माता का नाम महामाया। लेकिन ये इसकी माता जो है महामाया, जो इसकी अपनी माता थी, 1 सप्ताह से ज़्यादा नहीं जी पाई गौतम बुद्ध के जन्म के बाद। तो उसके जगह उसकी मौसी, मतलब सतोली माँ गौतमी, उसका पालन पोषण की। ठीक। और इसका कुल कहेगा ये किस कुल से था? शाक, जो क्षत्रिय कुल का होता है। ठीक। इसकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक। अब वहाँ यशोदा जैन धर्म में यशोदा, याद रखे वो उधर, और इधर यशोधरा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके बेटा का नाम था राहुल, जो कि रास्ते का कांटा माना इसे। ठीक। घोड़े का नाम इसका जो प्रिय घोड़ा था कंथक, और सारथी का नाम चन्ना। ठीक। अब देखिए, अपने साम्राज्य के भ्रमण के दौरान बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। कौन कौन? बूढ़ा व्यक्ति देख रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति चल रहा है, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश, सब, और एक सन्यासी। तो इन चारों में से उसने देखा कि सबसे ज़्यादा को जो खुश है वो सन्यासी है। तो उसने मन बना लिया कि अब हमें घर में नहीं रहना है, हमें अब सन्यास का जीवन जीना है। ठीक। तो 29 वर्ष की अवस्था में उसने गृह त्याग कर दिया। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। तो जो इसका प्रथम गुरु था वो अलार कलाम था। ठीक। जो सांख्य दर्शन का शिक्षा दिया था। इस दर्शन का? सांख्य दर्शन का। और द्वितीय गुरु जो था रुद्रक रामपुत्र। कौन था? रुद्रक रामपुत्र, जो योग दर्शन का शिक्षा दिया था। ठीक। अब आइए, उसे 6 वर्ष के तपस्या के दौरान 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। और उसके साथ ज़्यादा भगवान बुद्ध के साथ जितना भी घटना होता था ना, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होता था। पता नहीं, ये दिन उसके लिए कहा जाता है बहुत खास था। ठीक। और उसे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। याद रखिएगा, पीपल वृक्ष। निरंजना एवं या फल्गु नदी के किनारे। ठीक। और वो जगह कौन था? बोध गया, जो बिहार में है। पहला उपदेश, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में, जो ये दोनों यूपी में है। कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक। हाँ, गौतम बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था वो आनंद था, याद रखिएगा। इसमें प्रथम महिला शिष्य पूछा जाता है, महिला शिष्या। ठीक। प्रथम महिला शिष्या जो थी गौतमी थी, उसी की सौतेली माँ। और द्वितीय महिला शिष्या आम्रपाली, जो हाजीपुर की थी। ठीक। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया कि संसार जो है दुखमय है।
ठीक। और दुख के कारण कोई न कोई तृष्णा है, मतलब इच्छा, और इस इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक है, और उसके निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए थे, तो याद रखिएगा। दुख, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। तो संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख निवारण हेतु विजय आवश्यक है, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग। तो देखिए, अष्टांगिक मार्ग जो दिया था, अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन सा था, इसको एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, मतलब आप कोई भी अच्छी दृष्टि रखिए, कोई भी संकल्प मजबूत रखिए, किसी से भी बात कीजिए तो अच्छी वाणी बोलिए, कर्म आप अपना अच्छा कीजिए, आजीव, सम्यक आजीव व्यायाम कीजिए, स्मृति मतलब और समाधि। ठीक है, ऐसे सिर्फ नाम याद कर लीजिए, ये पूछता नहीं है। बस अष्टांगिक मार्ग दिया था किस लिए, ये चार आर्य सत्य में कोई दुख का जो तृष्णा होता था उसको निवारण के लिए। ठीक। अब देखिए, इसने तीन दर्शन दिए। कितने दर्शन? तीन दर्शन। अनेश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। अनेश्वरवाद में ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक। शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि या सत्वान नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। क्षणिकवाद में बताया वस्तु विनाश, मतलब आज जो भी वस्तु बना है ना, वो कुछ समय के लिए ही बना है, उसका आगे जाके कहीं ना कहीं विनाश होना तय है। बुद्ध जी यही बताएं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, अब याद रखिए, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, बौद्ध, बुद्धम शरणम गच्छामि जो बोलता है, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, तो ऐसे याद कर लीजिए। तो बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन कौन? बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। अच्छा, ये मार्ग कौन सा अपनाने बोले थे? मध्यम मार्ग। भाषा पाली था, उसके भाषा पाली था। परम लक्ष्य, इसका लक्ष्य जो था निर्वाण की प्राप्ति। क्या लक्ष्य था? निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध की पुनर्जन्म की कथा जातक में ये आपको पहले भी बताए थे। ठीक। बौद्ध धर्म में निर्वाण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 सील दिए थे। पूछता है कि कितना सील दिया है मतलब बौद्ध धर्म में, तो 10 सील। ठीक। देखिए, सत्य है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये तो आपको बताए थे, असत्य, उसके बाद ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, मद सेवन का त्याग, मतलब नशा वगैरह नहीं करना है। ठीक। और एक चंदू नामक शिष्य था जो पावापुरी में मशरूम, जहरीला मशरूम खिला के बुद्ध जी को मार दिया, तो मतलब बुद्ध जी का मृत्यु हो गया। कहाँ हुआ था? मल महाजनपद में। आगे आपको महाजनपद के बारे में बताएंगे। ठीक। बौद्ध धर्म का भी कुछ कुछ और टॉपिक बचा है, वो आपको पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो ये पार्ट 1 का था। अब पार्ट 2 में पूरा जो बचा टॉपिक है उसको क्लियर कर देंगे। ठीक। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और ये बता, मृत्यु जो पावापुरी में हुआ था, ये आपको बता ही दिए हैं कि कहाँ, कब इसकी मृत्यु हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व, ये याद रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब कल। कल बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट सब चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगा।